बहुत गलत की। हमरे साथ पंगा लेके तुम बहुत गलत की, इसका सजा भुगतना पड़ेगा तुमको और तुम्हारा पूरा फैमिली। गलती तो हम भी किए, तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली को इस घर में वापस एंट्री दे दिए। वो कहा है ना कि हमारा दिल बहुत ही कोमल है, लोग को मजबूरी में देख के ना पिघल जाता है। पर अब बस, अब और नहीं, तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली निकलो। नहीं नहीं निकलो। नहीं चमन बाहर जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस हम तो चुप। हमको गुस्सा आ गया ना तो 2-3 का खून बह जाएगा। उससे पहले तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली भागो। निकलो निकलो बाहर, निकलो निकलो। देखो चमन, ये हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? ये लड़की तो मुझे ख्यालों में भी आके डरा रही है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दे सकती इसे। कुछ भी करना होगा लेकिन मुझे बच के रहना होगा। ये लड़की बहुत सिपरी, बहुत खतरनाक है। कान्हा और मैंने जो प्लान सोचा है उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना होगा हमें। यस यूरी, यू कैन डू इट। आजकल पुलिस का लफड़ा बहुत बढ़ गया है। तूने इतने पैसे दिए तो मैं नहीं चाहता कि तू किसी लफड़े में पड़े, तो जगह का मैं करता हूँ बंदोबस्त। कॉम्प्लीमेंट्री, एकदम वीआईपी रूम है अपने स्पेशल वर्कर के स्पेशल क्लाइंट के लिए। ठाकुर, लेके जा इनको अपने स्पेशल हनीमून सूट में। ऐसा कैसे हो सकता है? नकुल ये लड़की के साथ। देखो, हमें तुम्हारे किसी रूम वूम की जरूरत नहीं है। हम इसे बाहर ले जाना चाहते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तुम इसके साथ वक्त बिता सकते हो, लेकिन का वो मैं डिसाइड करूंगा। ये क्या बात हुई? हमने तुम्हें पैसे दिए और कोई छोटी रकम नहीं दी है। जितने तुमने मांगे थे उतने दिए, तो इसे हम वही ले जाएंगे जहां हमारा मन होगा। हमें तुम्हारा कोई हनीमून स्वीट वीट नहीं चाहिए। सुन बे राजकुमार, तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं है। तुम्हें वही ले जाना होगा जहां मैं चाहूंगा। सुनो, चलो अंदर चलते हैं जहाँ बॉस ने फिक्स किया है। रूम अच्छा ही है, वैसे भी जगह से क्या फर्क पड़ता है। बोलो भैया राजकुमार, मेरा टाइम मत खोटा करो। अंदर जाना है या नहीं? जाना है। ठाकुर, आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? नकुल ये सब कब से? ये लो, सब सामान रख दिए, अब फटाफट काम पे लग जाओ। पूरा घर एकदम चकाचक कर दो। अभी अभी नाश्ता बनाया है, बर्तन साफ किए हैं, रसोई साफ की है, उसके पहले कपड़े धोए हैं। अब नहीं हो सकता। अच्छा, कल खाना बनाई थी तो आज खाना नहीं खाओगी? कल कपड़ा साफ पहनी थी तो आज क्या मैला कपड़ा पहनोगी? ये बहाना हमको नहीं ना दिखाओ, कामचोर कहीं की। कामचोर नहीं है हम। इस उम्र में इतने सारे काम नहीं हो सकते हमसे। हाय भैया, उम्र हो गया है ना, उम्र हो गया है तो वृंदावन मथुरा जाके भजन करो ना, भिक्षा मांगो। ये राजमहल में रहने के लिए काहे पगला रही हो? यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। जाके हमरा कपड़ा सब इस्त्री करो, कमरा का सेटिंग बदलना है। उसके बाद जब फ्री हो जाओगी ना तो हमरा सर में तेल मालिश कर दो, बहुत ज्यादा दुख रहा है। घूर काहे रही हो? उठा सामान, चलो चलो काम पे लग जाओ, चलो। अरे चमन जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? और इस सब की चिंता छोड़िए, हम लोग निपटा लेंगे। आप तो जाके आराम कीजिए बस। अरे वाह, दीदी समझ गई है, आप काहे नहीं समझ रही हैं? सीखिए ना थोड़ा इनसे। अरे सीखने से याद आया, कान्हा ढूंढ रहा था आपको। हाय दया, बाबू। हाँ, और वो ये बोल रहा था कि कुछ व्लॉगिंग सीखनी थी आपको। कहाँ है वो? आप पहले काहे नहीं बताए? हम बेकार ही इधर लेडीज लोग के साथ टाइम वेस्ट कर दिए। हम चलते हैं। आप घूर काहे रही हैं? लगिए, चलिए काम पे लगिए। हम जा रहे हैं, फटाफट वापस आएंगे। आके देखें, अगर जरा भी काम चोरी की है ना तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे। चलो लगो काम पे। बाबू,
अब हमरा खातिर कितना कुछ कर रहे हैं, हम पीछे कैसे रह सकते हैं? हम आ रहे हैं। माँ, आप थक गई होंगी ना, आप जाइए, मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगी। बस जैसा सोचा है कृष्णा जी, बिल्कुल वैसा ही हो। क्या हुआ? तुम ऐसे? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है ना। तुम्हें इतना सब देखना पड़ रहा है। तुम क्यों है मुझे ढूंढते ढूंढते? मैंने बताया था ना मैं कौन हूं और कैसे लोगों के साथ काम करती हूं। और अगर कल तुम आए ही थे तो आज फिर क्यों आए वापस? वो भी पैसे लेके। क्यों दिए तुमने उसे पैसे? हाँ, ताकि तुम्हें यहाँ से हम लेकर जा सके। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? कोशिश तो कर सकते हैं ना, बस वही की। और तुम पूछ रही हो ना कि लौट कर क्यों आए? हम पूछते कैसे नहीं आते। कल हमें जाना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, वरना उसी वक्त उन्हें पैसे दे दिए होते जब वो तुम्हें परेशान कर रहे थे। मेरे लिए ये सब परेशानियां नई नहीं है, पर तुम्हारे लिए ये सब बहुत कुछ नया है। आदत नहीं है तुम्हें इन सब चीजों की। तो हमें इन सब की आदत भी नहीं डालनी है, इसलिए तुम तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहते। तुम्हें मेरे लाइफ में, मेरे प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उस दिन हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होने की? क्यों हमें मरने से रोका? ये लाइफ तुम्हारी दी हुई है, तुमने हमें लाइफ की एक्चुअल वैल्यू सिखाई, और अब तुम ही कह रही हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और मुझे ना अपने लाइफ में अच्छे लोगों की आदत नहीं है। इसलिए यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसी ने पहली बार खुद का ना सोच के मेरे बारे में सोचा, बिना किसी स्वार्थ के मेरी हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहा। यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे अपनी किस्मत पे। इतनी लकी कब और कैसे हो गई मैं? लकी तो हम है जब तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। हमने तुम्हें पैसे दिए, हमें तुम्हारे किसी रूम वूम की जरूरत नहीं है। हम इसे बाहर ले जाना चाहते हैं, तो इसे हम वही ले जाएंगे जहां हमारा मन होगा। क्यों क्यों नकुल, तुमने ऐसा किया? तुम ऐसे तो कभी नहीं थे। जरूर जरूर उस लड़की ने जबरदस्ती की होगी नकुल के साथ, जरूर जबरदस्ती की होगी। पर कोई बात नहीं है, अब हम आ चुके हैं ना, अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि नकुल सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। हम उसे किसी और का होने ही नहीं दे सकते। ये चक्कर जो तुमने शुरू किया है ना नकुल, उसे अब हम खत्म करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ तो बोलो, काहे बुलाया हमको यहाँ? क्या बात करनी है हमसे? वो एक्चुअली हमारा मार्बल बिजनेस और चमन जी के करियर के बारे में कुछ बात करनी थी। करियर? काहे का करियर? इन्फ्लुएंसर, वो लोग वीडियोस बनाते हैं ना, तो उससे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। हाँ हाँ समझ गए, उसका का इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभाव। इन लोगों को देख के लोग उनकी तरह बात करना चाहते हैं, उनकी तरह चलना चाहते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं, और उन्हीं को हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। तो हम बन सकते हैं इन्फ्लुएंसर? हाँ ऑफ कोर्स, आप बनेंगी, ऐसे कैसे नहीं। आपको लोग ऑलरेडी पसंद करने लगे हैं। वो याद है ना हमारी जो वीडियो हिट हुई थी, इतने सारे लाइक्स मिले थे उसको। ये लोग ऑलरेडी आपकी तरह बात करना चाहते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, आपकी तरह डांस करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं आप बन सकती हैं इन्फ्लुएंसर, एकदम फेमस हो जाएंगी आप। फेमस? हाँ, लोग आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगेंगे। चमन बाहर द स्टार।
स्टार? हम? अच्छा, तो स्टार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, बस आप अपने मेकअप और कपड़ों पे ध्यान दीजिए, हम बनाएंगे वीडियोस आपकी एकदम अच्छी अच्छी चकाचक वीडियोस। जैसे फॉलोअर्स हमारे बढ़े ना, उससे ज्यादा आपके हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियोस बनाते रहना पड़ेगा और दिन की एक वीडियो अपलोड तो करनी पड़ेगी। नहीं हो सकता है। अगर बाहर ये सब वीडियो बनाती रहेगी तो बिजनेस कब सीखेगी? हाँ, हमको नहीं चाहिए तो इन्फ्लुएंसर। हमको ये बताओ कि धंधा कैसे बढ़ाना है। अरे उसके बारे में भी हमने सोच रखा है ना टिंगू जी, बिजनेस आप सीखेंगे। देखिए वो क्या है ना कि चमन बहार जी वो करेंगे जो उनके मन में है। I mean, इतने सारे पैसे कमाने का क्या फायदा जब मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? और रही बात आपकी, आप इतने स्मार्ट हैं, इतने शार्प हैं, आप बहुत जल्दी बिजनेस सीख लेंगे कि फैक्ट्री कैसे चलानी है, क्लाइंट्स कौन है, वगैरह वगैरह सब आप बहुत जल्दी सीख लेंगे। पूरी उम्मीद है हमें आपसे। तो यहाँ आप बिजनेस से पैसे बनाइए और चमन बहार जी वीडियोस बनाकर फॉलोवर्स बढ़ाएंगी। बाहर को भी बिजनेस सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिंदगी का सुख सुविधा सब वहीं से तो आएगा ना। यही सब वीडियो तो फालतू का शौक है। टिंगू ठीक कह रहा है, पैसा कमाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। शौक का चक्कर में हमको 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा ना, शौक के लिए फिर बिजनेस के लिए। देखिए बहार जी, अगर फेमस होना है, स्टार बनना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन आपके लिए इतनी मेहनत नहीं लगेगी। पता है क्यों? देखिए कान्हा के टाइम पे ना कान्हा को कुछ भी नहीं आता था, पता नहीं था ना इसे, और ना इसके पास कोई जैसा था जो इसे गाइड कर सके। लेकिन आपके पास यहाँ कान्हा है ना आपकी हेल्प करने के लिए, तो वो आपको सब बताएगा, समझाएगा, और ऊपर से उसके फॉलोवर्स ऑलरेडी आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, इतनी सारी स्टारडम इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मिल जाना आम बात नहीं है चमन जी। इस बात का क्या गारंटी है कि बाहर स्टार बनेगी ही बनेगी? उसकी गारंटी कान्हा है ना। कान्हा ने कह दिया कि वो स्टार बन सकती है तो मतलब बन के ही रहेंगी। और वैसे भी कान्हा के पास इतना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कॉन्टैक्ट्स है, और चमन जी के पास कान्हा, I mean, कान्हा जैसा गाइड है। और ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हम कह रहे हैं कि चीनी घोलो मीठा होगा और आप कह रहे हैं कि क्या गारंटी है। नॉट फेयर। रहने दे सयूरी, हमारा काम था सच बोलना, उन्हें गाइड करना, डिसाइड करना तो उनका काम है ना। वो स्टार बनना चाहती हैं या नहीं बनना चाहती हैं, ये तो उन्हें ही डिसाइड करना होगा ना। सही बात है, हम तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ही कर सकते हैं जो कर रहे थे अब। लेकिन तू बुरा मत मानना, आई नो तूने बहुत मेहनत की, तेरी मेहनत काम नहीं आई, क्या कर सकते हैं, अब छोड़ो। ठीक है, बुरा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा लग रहा है, मगर कोई बात नहीं है, हमने अपना काम कर दिया। चल हम अपना मन बना लिए। हम बनेंगे स्टार, बाबू की तरह, बाबू के साथ। वो हमको जैसा जैसा बताएंगे हम वैसा वैसा करेंगे। और बिजनेस वो तू संभालेगा, तू कमाएगा, हम लुटाएंगे। यही काम तो होता है दोस्त का। चमन बहार द स्टार। कांग्रेचुलेशंस चमन जी। हमें तो ऑलरेडी इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। अब एक काम कीजिए, जल्दी से तैयार होके आ जाइए, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करना होगा जिसमें हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे, पहले आपके पेज पे फिर हमारे पेज पे, है ना? ठीक है, हम फटाफट तैयार होके आते हैं। हाँ, फिर वीडियो बनाएंगे। हाँ? चलो चलो जल्दी। आपको भी ऑफिस में काम होगा। हाँ, हो गया ये तो। I just hope आगे का प्लान भी ऐसे वर्कआउट हो जाए। होगा, बिल्कुल होगा। कृष्णा जी हमारे साथ हैं, ये लड़ाई हम जीत के ही रहेंगे। Cheers। तुम्हारे घर पे पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं, अभी फिलहाल हमने किसी को नहीं बताया। क्या है ना, हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। ऑलरेडी घर पे बहुत सारी परेशानी है। बस इस बात का गिल्टी फील करे कि हमने भाई और भाभी से झूठ बोल क्यों पैसे लाए। सॉरी, मेरी वजह से इतना कुछ हो रहा है। तुम ऑलरेडी इतनी तकलीफ में होने के बावजूद इतनी बड़ी रकम ले आए। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। तुम्हें सॉरी और थैंक यू से बाहर कब आओगी? और देखो, हमने जो भी तुम्हारे साथ शेयर किया ना, इसलिए नहीं किया ताकि तुम गिल्टी फील करो। और वैसे भी हमने जो भी किया
अपनी मर्जी से किया, अपनी खुशी से किया और अपने दोस्त के लिए किया। थैंक यू दोस्त। सॉरी, मतलब थैंक। अरे अब मुंह ही बंद कर लूं क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी का? इतना सारा वक्त तो हो गया। और वैसे भी तुम्हारे बॉस को हम पे शक हो, उससे पहले हमें इसे जाना चाहिए। और हाँ, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करना। अपना नंबर तो हमने तुम्हें दिया ही है, बस अपना ध्यान रखना। ठीक है। हाय भैया, ना खूबसूरत लग रहे हैं हम, कतई जानलेवा। अरे ये जो आप बुलबुला उड़ाए हो ना, ये तो बहुत ही कमाल लग रहा है। बाबू आप तो कमाल हो, जादूगर हो, जादूगर। हमने कहा था ना, आप हैं ही इतनी कमाल की। मतलब कैमरा के सामने आते ही ना आप एकदम हीरोइन लगने लगती और एकदम स्टार लगने लगती है। बहुत ही कमाल। सब में ये बात नहीं होती है। हाय बाबू, हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कि कब हम स्टार बनेंगे। पता है बाबू, हमारा तो बचपन ही से सपना था कि भोजपुरी फिल्म का हीरोइन ही बनेंगे और हर जगह पूरा शहर में हमारा ये बड़ा बड़ा पोस्टर होगा। हाँ तो कीजिए ना सपना पूरा, किसने रोका है? हाँ लेकिन हमें लगता है कि एक दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, ये ना हमारे नोएडा वाले क्लाइंट हैं। समझ लीजिए हमारे सबसे बड़े और शायद सबसे पुराने क्लाइंट हैं। क्या हुआ, आप इससे घूर क्यों रहे हैं मुझे? तुम और कान्हा जो करने का कोशिश कर रहे हो ना, वो सब पता चल रहा है हमको। आप कहीं हमको छोड़ के जाने का तो नहीं ना सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हम। अरे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो हमारे भी तो बढ़ेंगे ना। हम तो हमेशा आप ही के साथ रहेंगे। तो क्या दिक्कत है? वो क्या है ना, हमें लगता है कि हम तो आपके साथ सिर्फ वीडियो बनाते हैं और आपके टिंगू जी हैं, वो आपके बहुत जिगरी हैं, आपके बहुत खास हैं। आप उनकी हर बात भी मानती हैं। उनको ये आपका वीडियो बनाना ज्यादा पसंद नहीं है। हो सकता है आगे जाके मना भी कर दे, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। अगर ये बात चमन बाहर को पता चल गया ना, तो उल्टा तुम्हारा ही नुकसान है। हम पहले ही बता रहे हैं, हमसे चालाकी नहीं करो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा है आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो क्लियरली आपकी मदद करना चाहते हैं। ओए, ये भोला बनने का एक्टिंग ना किसी दूसरा के सामने करना, ठीक है? हम सब जानते तुम्हारा जैसे लोगों को सामने से मीठा मीठा बोल के पीठ पीछे छुरा घोंप देते हो। हमरा से पंगा लेने का कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो उसके बाद जो अंजाम होगा ना, उसका जिम्मेदारी हम नहीं ना लेंगे। वो हमारा दोस्त है, पति थोड़े ही ना है। हम जो करते हैं अपना मर्जी से करते हैं, हमका किसी का परमिशन का कोनो जरूरत ना है। चमन बहार अपना मर्जी का मालिक है। कितनी बार कह दिया है, फिर से कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है आपसे पंगा लेने का, क्योंकि हम जानते हैं अगर आप लोग अपनी पे आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं आप, और हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, है ना? और चमन जी, उन्होंने हमारी बात को समझा, इसलिए तो उन्होंने हमें नौकरी पे रखा। अरे वो तो किसी पे भी भरोसा कर लेती है, समझ कहाँ है उसको इंसान को परखने की, पर हमें तो है ना। आपके दोस्त की सोच थोड़ी अलग है। अब उनकी भी गलती नहीं है, वो क्या जैसे उनके हालात थे, जैसे उनके आस पड़ोस के लोग थे, उनकी सोच भी वैसी ही है ना। लेकिन हमें बस एक डर है कि कहीं वो आपकी सोच ना बदल दे। हम समझाएंगे उसको, बचपन से लेकर आज तक उसका साथ देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। तुम्हारे जैसे और तुमसे भी खतरनाक लोगों से उसको बचाते आए हैं, उसकी रक्षा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक बार उसको समझाएंगे ना टिका के, वो समझ जाएगी बात हमारा। हे भगवान, मतलब आप चमन जी के दिमाग में गलत गलत बातें डालेंगे? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अरे क्यों नहीं चाहते वो अपने मन का करे, खुश रहे वो? अरे आपका हक क्या बनता है उनको कुछ भी करने से रोकने का? हक वक का बात करो ही मत, हम जो चाहेंगे वही करेंगे और चमन भी वही करेगी, और हमरे सामने किसी दूसरे का नहीं चलेगा, उसका खुद का भी नहीं। अरे वो नहीं आएगा हमरा और हमरा सपना के बीच। अगर आया ना तो हम संभाल लेंगे। आप बस हमरा काम पे ध्यान दीजिए, इस पे फोकस कीजिए। अच्छा, तो मतलब आपका ये है कि जब भी वो अपने मन का करना चाहेगी, अपने सपने पूरा करना चाहेगी, तो आप रोक देंगे उसको? बिल्कुल रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। काहे नहीं रोकेंगे? काहे कि हमको पता है ना कि ज्यादा जरूरी का है। हाँ, उसको थोड़ी मालूम है ये सब।